नमस्कार। मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योगाश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है वह है दीक्षा और उसके नियम। हमने दीक्षा के बारे में सुना है। आज हम जानेंगे कि ये क्या होती है और कौन से काम में आती है, इसके क्या लाभ होते हैं। दीक्षा आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने का एक दरवाजा माना जाता है। कोई भी व्यक्ति सांसारिक जीवन में या गृहस्थ जीवन में रहकर भी दीक्षा प्राप्त कर सकता है। दीक्षा में मंत्र की स्थापना साधक के शरीर में गुरु द्वारा की जाती है। इससे साधक मंत्र का जाप कर लाभ प्राप्त करता है। गुरु का अर्थ ही है कि साधक को अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाने वाला। दीक्षा एक ऐसी पद्धति है जिसमें गुरु के प्रति समर्पण की भावना रखकर साधक गुरु से मंत्र स्वीकार करता है, तो गुरु भी पूरी तरह से समर्पित भाव से दीक्षा प्रदान करता है। यदि इनमें से एक भी अपने धर्म का पालन न करें तो दीक्षा सफल नहीं होती। साधक हृदय से समर्पण न करें और गुरु स्वीकार न करें तो दीक्षा नहीं मानी जाती। यही बात गुरु पर भी है कि शिष्य के समर्पण करने के बाद भी अगर गुरु उसे अपना नहीं पा रहा है या आत्मा से दीक्षा नहीं दे पा रहा है तो भी दीक्षा का असर नहीं होता। शिष्य खुद को समर्पित करता है तभी गुरु उसे अपनी ऊर्जा से अध्यात्म की ओर ले जाने में तत्पर करता है। जब बच्चे का जन्म होता है तभी से गुरु की आवश्यकता हो जाती है। उस समय माता पिता उसके गुरु बनकर उसका पालन पोषण करते हैं, उसे बोलना चलना खाना पीना सिखाते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा स्कूल जाने लगता है, तब उसके शिक्षक उसके गुरु होते हैं जो उसे ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देते हैं। जब मनुष्य किसी व्यवसाय में चला जाता है तब उसका स्वामी यानी उसका मालिक ही उसका गुरु बनता है कि उसके कहने के आधार पर वो काम करता है या सीखता है। या वो व्यक्ति कहीं नौकरी करता है तो उसके ऊपर वाला ऑफिसर उसका गुरु बनता है। इस प्रकार प्रत्येक संसारिक और व्यवहारिक कामों में मनुष्य का कोई न कोई गुरु होता ही है। फिर अध्यात्म ज्ञान जैसी महान चीजों के लिए तो गुरु का आवश्यक होना बहुत ही जरूरी है। आज के इस आधुनिक युग में लोगों ने अध्यात्म को सिरे से नकार दिया है। पैसे कमाने की धुन में व्यक्ति इतना खो गया है कि उसने अपने शरीर की चिंता ही करनी छोड़ दी। इसकी वजह से चिंता, तनाव, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, नींद न आना इत्यादि बीमारियां जड़ जमाने लगी हैं। हम यह नहीं कहते कि आप धन कमाना छोड़ दो, हम कहते हैं सिर्फ 5% अध्यात्म को अपना लो। इसके द्वारा आप शरीर के भीतर ऊर्जा मिलती रहेगी, शरीर में स्फूर्ति आती रहेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। उल्टा 5% अध्यात्म को अपनाकर आपका फायदा ही होगा। और जब अध्यात्म में प्रवेश करना है तो दीक्षा की जरूरत तो पड़ेगी ही। गुरु से मंत्र की दीक्षा ग्रहण करना क्यों अनिवार्य है, इस विषय पर वेद शास्त्र में कहा गया है, गुरु से दीक्षा लिए बिना जब पूजा पाठ करना सब निष्फल हो जाता है। इसलिए कोई भी साधना करने से पहले दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। दीक्षा का अर्थ यह है कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सके और उसके समस्त पाप संस्कार का नाश कर देना ही दीक्षा है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसका नाम दीक्षा रखा। व्यक्ति चाहे वो सनातन धर्म का पालन कर रहा हो या गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हो, दीक्षा उसे आध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जाती है। साधना, जप, तपस्या आदि में सफलता पाने का आधार यही दीक्षा है। दीक्षा प्राप्त किए बिना जो मनुष्य जप, पूजन, साधना आदि करता है तो समझ लीजिए जैसे पत्थर में कोई फूल उगाने की कोशिश आप कर रहे हैं, इस तरह से माना जाता है, क्योंकि सब निष्फल हो जाता है। बिना दीक्षा वाले मनुष्य को मोक्ष या सद्गति तक नहीं मिलती। आप पूजा साधना तब करना चाहते हैं तो दीक्षा आपके लिए अनिवार्य है। अब जानते हैं दीक्षा से लाभ। दीक्षा से चिंता, तनाव कम होकर ईश्वर में मन लगना शुरू हो जाता है। जपे गए मंत्र की तरंगों से मन शांत हो जाता है। बुद्धि चैतन्य होने लगती है तथा लोगों को समझने में आसानी होती है। अहंकार, घमंड नष्ट होने लगता है। मन बुद्धि निर्मल हो जाती है। आपकी ज्ञानेंद्रियां यानी आँख, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा चैतन्य होनी शुरू हो जाती है और दीक्षा लेने के बाद ही पूजा पाठ साधना में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। अब जानेंगे दीक्षा के नियम। स्त्री, पुरुष, बच्चा कोई भी दीक्षा ले सकता है। आपको अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा न हो दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो किडनी या डायलिसिस करवा रहे हैं उन्हें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। किसी भी उम्र में दीक्षा ली जा सकती है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी दीक्षा ली जा सकती है। दीक्षा लेने के बाद कम से कम एक माला दीक्षा से संबंधित मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए।
अगर आप कोई साधना संपन्न करना चाहते हैं तो साधक को उस साधना का संबंधित मंत्र की दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि उसी मंत्र की स्थापना गुरु साधक के शरीर में करता है। इसे यूं समझें कि सैकड़ों मंत्र होते हैं जो साधक के अनुकूल नहीं होते। गुरु उस मंत्र को दीक्षा द्वारा साधक के अनुकूल बनाता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने गुरु दीक्षा ले ली है तो क्या मैं अमुक साधना कर सकता हूँ। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु दीक्षा अलग होती है और साधना से संबंधित दीक्षा अलग होती है। उदाहरण के लिए आपने गुरु दीक्षा ली है और अब आप लक्ष्मी साधना करना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मी की दीक्षा अवश्य लेनी होगी, जिससे कि लक्ष्मी मंत्र गुरु द्वारा आपके शरीर में स्थापित हो सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि संपूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ ली गई दीक्षा सफलता प्राप्त कराती है। आशा है ये चीज़ें आपके लिए उपयोगी होंगी। धन्यवाद।